हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज़ एंड वेलकम टू 44 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गिफ्ट बॉक्स का 3D मॉडल बनाना सिखाया था और गिफ्ट बॉक्स का 3D मॉडल बनाते वक्त मैंने आपको मैजिक टेक्सचर नोट के बारे में भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाइफ़ का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा और नाइफ़ का 3D मॉडल बनाते वक्त मैंने जो मेन कॉन्सेप्ट आपको ट्रांसफ़र करना है वो है वर्टेक्स मॉडलिंग। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस। यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा नाइफ 3D मॉडल और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा नाइफ 3D मॉडल और यहाँ क्लिक करके इस फाइल को सेव कर दिया। ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक किया और यहाँ से डाउनलोड्स में जाके ये वाली रेफरेंस इमेज इंपोर्ट कर ली। इमेज को सिलेक्ट करके आर दबा के नमपैड से -90 दबा के इसे रोटेट किया और अब यहाँ से ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन करके ओपेसिटी की वैल्यू को 0.3 कर दिया। यहाँ से आउटलाइनर पैनल की फ़िल्टर वाली ऑप्शन में जाके सिलेक्टेबल वाले आइकन को ऑन किया और यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके इस इमेज को डीसिलेक्टेबल बना दिया। कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस ताकि जितना काम कर चुका हूँ वो सेव हो जाए और 3D व्यू पोर्ट में इतना जूम सेट कर लिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और एस दबा के इस क्यूब को छोटा करके मूव वाले गिज्मो से रेफरेंस इमेज के मुताबिक इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली और इन दोनों वर्टिसेस को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। अब ई दबा के एक्स दबा के इसको आगे की तरफ 3 ग्रिड बॉक्सेस तक इतना एक्सट्रूड किया। ये देखो ग्रिड बॉक्स 1, ये 2 और ये 3। यहाँ तक एक्सट्रूड करके लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। अब दोबारा से ई दबा के एक्स दबा के इसे आगे की तरफ 3 ग्रिड बॉक्सेस तक एक्सट्रूड किया और लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और जूम इन करके इस वर्टेक्स के पास आ गया। इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। अब दोबारा से इन वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और ई दबा के एक्स दबा के 3 ग्रिड बॉक्सेस जितना आगे एक्सट्रूड कर दिया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। अब इसी तरह से इन वर्टिसेस को 3 ग्रिड बॉक्सेस आगे की तरफ एक्सट्रूड करके वर्टिसेस को अलग अलग सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इनकी पोजीशन को एडजस्ट करता गया। स्क्रीन पर देखते जाओ और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही मुझे फॉलो करके नाइफ की शेप रेडी कर लो। फाइनली इतना काम करने के बाद कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और इस एज लूप पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन दबा के इन बाकी के एज लूप्स पर भी डबल क्लिक करके इनको साथ ही सिलेक्ट कर लिया। और अब कंट्रोल बी दबा के इनको इतना बेवल करके माउस व्हील को आगे की तरफ घुमा के सेगमेंट्स को इंक्रीज करके लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया
ताकि हमारी नाइफ स्मूथ बने। अब माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के 2 बार क्लिक करके यहाँ भी लूप कट ऐड किया और कंट्रोल बी दबा के इसे इतना बेवल किया और माउस व्हील से सेगमेंट्स को कम कर लिया और अपनी मर्जी के इतने सेगमेंट्स ऐड करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के 2 बार क्लिक करके यहाँ भी लूप कट ऐड कर लिया। कंट्रोल बी दबा के इसे इतना बेवल किया और अपनी मर्जी के सेगमेंट्स ऐड करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के 1 बार क्लिक करके लूप कट ऐड किया और अब इसे यहाँ नीचे मूव करके दूसरा क्लिक करके इस लूप कट को यहाँ ऐड कर दिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 1 बटन दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में जूम करके यहाँ लास्ट वाली वर्टिसेस के पास आया। इस तरह से बॉक्स सिलेक्शन बना के इन सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और ई दबा के एक्स दबा के इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब दोबारा से ई दबा के एक्स दबा के इनको इतना एक्सट्रूड किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब दोबारा से बॉक्स सिलेक्शन बना के इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। देखो यहाँ इस वर्टेक्स के पीछे भी एक वर्टेक्स है, इसलिए मैं बॉक्स बना के वर्टिसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आगे और पीछे वाली दोनों वर्टिसेस सिलेक्ट हों। एनीवेज इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के बाद मूव वाले गिज्मो से इनकी पोजीशन एडजस्ट की और ऐसी शेप बना ली। अब इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके ई दबा के एक्स दबा के एक्सट्रूड किया और मूव वाले गिज्मो से इनकी पोजीशन एडजस्ट की और फाइनली इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके ई दबा के एक्स दबा के इतना एक्सट्रूड किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के कुछ लूप कट्स ऐड किए और अब 3D व्यू पोर्ट में जूम आउट कर लिया और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सिलेक्ट मोड में आया, ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और एस दबा के वाई दबा के इसे इतना पतला कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में अगर रोटेट करके दिखाऊं तो अभी तक मैंने कुछ ऐसी शेप रेडी की है। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और रोटेट और जूम करके इस लास्ट वाले फेस को सिलेक्ट कर लिया। इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद मूव करके यहाँ आया और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के इस लास्ट फेस पर क्लिक कर दिया। तो देखो ये सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। अब एस दबा के वाई दबा के इनको स्केल डाउन किया ताकि यहाँ से हमारी नाइफ शार्प हो जाए और इस नाइफ को इतना शार्प करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से रेफरेंस इमेज को हाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइफ का फ्रंट वाला हिस्सा रेडी है। अब यहाँ से नाइफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से मॉडिफायर पैनल में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया। यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया, अमाउंट वैल्यू को 0.01 किया और यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया और फाइनली यहाँ से बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। अब हमने बनानी है नाइफ की बैक साइड और नाइफ की बैक साइड बनाने के लिए मैं जिस टेक्निक का यूज़ करूँगा उसे वर्टेक्स मॉडलिंग बोला जाता है। इसलिए नमपैड 1 दबा के मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, यहाँ से रेफरेंस इमेज को अनहाइड किया, ऐड में जाके मैश में जाके सिंगल वर्ड में जाके ऐड सिंगल वर्ड पर क्लिक कर दिया और कीबोर्ड से 1 बटन दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आ गया ताकि मुझे वर्टेक्स दिखाई दे। और एक चीज़ ये कि जैसे ही मैंने सिंगल वर्ड ऐड की तो देखो मैं ऑटोमेटिकली एडिट मोड में आ गया। एनीवेज 3D व्यू पोर्ट में जूम इन करके इतना पास आया और ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन कर लिया। जी दबा के इस वर्टेक्स को मूव करके यहाँ ले आया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब ई दबा के माउस को मूव किया
और वर्टेक्स को एक्सट्रूड करके यहाँ ला के लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। बस अब इसी तरह से ई दबा के वर्टेक्स को एक्सट्रूड करता गया और नाइफ की शेप बनाने लगा। स्क्रीन पर देखते जाओ, जैसे मैं वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर करके शेप बना रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर करके नाइफ की बैक साइड बना लेनी है। अब फाइनली शिफ्ट दबा के इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और F दबा के फिल कर दिया। अब वन बाय वन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट B दबा के वर्टिसेस को बेवल करता गया ताकि 3D मॉडल स्मूथ बने। स्क्रीन पर देखते जाओ और फॉलो करते जाओ। फाइनली इन वर्टिसेस को बेवल करने के बाद A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और F दबा के फिल कर दिया। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट कर लिया, यहाँ से रेफरेंस इमेज को हाइड किया और यहाँ से नाइफ की बैक साइड को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से थिकनेस की वैल्यू को 0.20 किया और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। यहाँ राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री पर क्लिक कर दिया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर को फोल्ड किया, यहाँ नाइफ की बैक साइड पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और यहाँ से ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। अब यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन किया और फाइनली यहाँ से मॉडिफायर्स को अप्लाई भी कर दिया। नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड किया, R दबा के 90 दबा के इसे रोटेट किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया।
यहाँ से रेफरेंस इमेज को अनहाइड किया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और एस दबा के इस सिलेंडर को छोटा कर लिया। इसको छोटा करने के बाद मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की और एस दबा के रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल कर लिया। नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और एस दबा के वाई दबा के इसे वाई एक्सिस पर स्केल कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और शिफ्ट डी दबा के इसे डुप्लीकेट करके यहाँ रख दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया, यहाँ से रेफरेंस इमेज को डिलीट कर दिया और अब यहाँ से सिलेंडर्स को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। सिलेंडर पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और फाइनली यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन करके बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी नाइफ का बेहतरीन सा 3D मॉडल रेडी है। आप चाहो तो यहाँ से नाइफ के हैंडल को और सिलेंडर्स को एक साथ सिलेक्ट करके एस दबा के स्केल करके मूव वाले गिज्मो से एडजस्ट भी कर सकते हो। अब रह गई है इसकी टेक्सचरिंग। उसके लिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से कैमरा आइकन पर क्लिक करके कलर मैनेजमेंट में जाके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। अब यहाँ से नाइफ का फ्रंट वाला हिस्सा सिलेक्ट करके मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आके न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा नाइफ फ्रंट और यहाँ BSDF के बेस कलर में जाके इसे प्योर वाइट कलर दे दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 1 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.1 कर दिया। अब यहाँ से सिलेंडर्स को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके नाम रखा सिलेंडर्स और यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 1 कर दिया और रफनेस की वैल्यू को 0.2 कर दिया। अब फाइनली यहाँ से नाइफ की बैक को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके नाम रखा नाइफ बैक और यहाँ शेडर एडिटर में आके ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड कर लिया। इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और यहाँ ओपन पर क्लिक करके डाउनलोड्स में जाके ये वुड वाला इमेज टेक्सचर इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ UV एडिटिंग पर क्लिक करके UV एडिटिंग वर्कस्पेस में आया और यहाँ इमेज ड्रॉप डाउन मेन्यू से इस वुड टेक्सचर वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ UV एडिटिंग विंडो में अपनी मर्जी से जूम सेट कर लिया। अब यहाँ 3D व्यू पोर्ट में आके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और U दबा के स्मार्ट UV प्रोजेक्ट पर क्लिक करके OK पर क्लिक कर दिया। आफ्टर दिस शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया और शेडर एडिटर में इतना जूम सेट कर लिया। यहाँ से इमेज टेक्सचर नोड पर क्लिक किया और G दबा के इसे यहाँ मूव कर दिया। अब ऐड में जाके कन्वर्टर में जाके कलर रैंप नोड ऐड किया और इसे यहाँ ला के क्लिक कर दिया तो देखो नोड भी ऐड हो गया और इसके कनेक्शंस भी ऑटोमेटिकली हो गए। अब यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करके कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 946255 और इंटर दबा दिया और अब यहाँ से दूसरे कलर को सिलेक्ट करके कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 732119 और इंटर दबा दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.3 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.7 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी नाइफ का बेहतरीन सा 3D मॉडल रेडी है। अगर आपको लगे कि लाइट कम है तो यहाँ इस एरो पर क्लिक करके इस वैल्यू को अपनी मर्जी से इंक्रीज या डिक्रीज कर लेना। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको नाइफ का 3D मॉडल बनाना सिखाया और नाइफ का 3D मॉडल बनाते वक्त मैंने आपको वर्टेक्स मॉडलिंग के बारे में भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइस क्यूब ट्रे का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा
कि किस तरह से हम प्लेन के अंदर ज्योमेट्री ऐड करके भी 3D मॉडल बना सकते हैं।